राम राम जी सभी को। तो भाई आज है सैटरडे, शनिवार, और मन्नू की है पीटीएम। तो मैं नहा चुकी हूँ। नहाने से पहले थोड़े से किचन के काम करके जाऊँगी, क्योंकि फिर आते हुए लेट हो जाता है ना, और भूख लगी होती है बहुत ज़्यादा। नाश्ता करना होता है, नाश्ता करके जाया नहीं जाता इतनी जल्दी। 8 बजे से लेकर 11 बजे तक का टाइम होता है, और जाने में भी 1 घंटा लगता है, आने में भी 1 घंटा लगता है, और फिर स्कूल में भी 1 घंटा लग जाता है। अलग अलग टीचरों से मिलने में टाइम लगता है। इसका रिज़ल्ट भी है आज, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स का, और पीटीएम भी है। तो मैं फटाफट सबसे पहले नहा ली, उसके बाद मन्नू और मन्नू के पापा नहाएंगे, तब तक मैं अपने किचन के काम निपटा के तैयार हो जाती हूँ। अब हमें तो कहीं जाना हो तो जाने से पहले घर के भी काम करके जाने होते हैं। जेंट्स को सिर्फ नहाना होता है, तैयार होना होता है, चल पड़ना होता है, बस। हमें घर के काम करने होते हैं, इन्होंने गाड़ी साफ़ करनी होती है। छोड़ा है हर रोज एक चूहा पकड़ के छोड़ के आते हैं ये। पकड़ के खुद नहीं पकड़ते, मतलब खुद ही फंस जाता है, और फिर हर रोज ही आ जाता है, पता नहीं कहाँ से ये वापस आ जाता है, वही चूहा या कोई और आता है, ये तो पता नहीं, पहचान नहीं चलती। वो चूहा आज इतनी आवाज़ कर रहा था भाई, ऐसे इतनी आवाज़ कर रहा था चूहा पिंजरे में फंसा हुआ ना। मारने का दिल करता नहीं कि दवाई लगा दो, फंस जाते हैं, छोड़ आते हैं तो दोबारा आ रहे हैं। पता नहीं यार कहाँ से आ रहे हैं इतने चूहे, समझ नहीं आ रहा। शुक्र है कि किचन में तो नहीं दिखाई देता आजकल, जब से मैंने किचन की एक शेल्फ वो नीचे से खाली करके छोड़ दी है। जहाँ पे ज़्यादा आते थे ना, वहाँ पे मैंने कोई सामान ही नहीं रखा। तो भाई चल पड़े हम मन्नू के पीटीएम में, और ये लड़का ना फटाफट जाके आगे बैठ जाता है। इसको जाता है कि मामा पीछे बैठेगी। अब हम बुढ़े हो गए, रिटायर हो गए भाई, अब हम आगे नहीं बैठ सकते सीट पे। क्या था मामा पीछे बैठो। आपके बच्चे भी ऐसा करते हैं क्या? बिग मम्मा अभी तक आगे बैठती है, तुमको पता है? नहीं, प्रियम भाई आगे बैठते हैं। कहाँ बैठता है? बिग मम्मा कहती है जब हम कहीं जाते हैं, मैं साथ में होती हूँ तो मैं आगे बैठती हूँ। प्रियम भाई चलाता नहीं है, वो आगे बैठता है। हाँ, वो पीछे बैठता है। मन्नू भाई कैसा लग रहा है स्कूल पहुँच के? ठीक लग रहा है। डर लग रहा है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा? क्यों? ऐसे ही। बहुत ज़्यादा डर क्यों लग रहा है? तेरे कांड ऐसे होंगे, जब कांड हो तभी तो डर लगता है ना, ऐसे थोड़ी लगता है। चलो चले। तो भाई अभी हम कर रहे हैं अपनी बारी का इंतज़ार, क्योंकि आगे हमारे आगे लगी है लगातार लंबी कतार। 5.5 है। ये ले जाएंगे आप? नहीं, वापस देने हैं। क्यों? लेके थोड़ी जाने हैं, देने हम। मेरे 3 पैसे। वही 6 टीचर से हम मिल लिए, एक टीचर अभी रहती है। सबसे मिलने के बाद जाते हैं घर, भूख लग गई है बहुत ज़ोर से। तो भाई हम आए थे 9 बजे, 9 बजे पहुँचे थे स्कूल में, और अभी बज गई है 10। 1 घंटा लग जाता है इसकी पीटीएम अटेंड करने में। कितना बड़ा स्कूल है भाई, एक तो आने में इतना टाइम लग जाता है, और दूसरा अभी ये भी टीचर से मिलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बहुत बड़ा स्कूल है। अभी एक टीचर रह गए हैं, मतलब एक टीचर नहीं, वैसे तो 3 टीचर रह गए हैं। कैसे? क्यों? जीके, जीके कंप्यूटर। वही है, साइंस वाली मैम ही है जीके। अच्छा, कंप्यूटर मिलना है तो। मिलना है, अब तो टाइम हो रहा है, पापा को काम जाना है। कंप्यूटर अगली बार वैसे भी देखेंगे, अच्छे हैं। कोई ना कोई टीचर तो रह ही जाती है। कंप्यूटर में वैसे भी अच्छे हैं। अच्छे आए हैं बस एक। तो भाई अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में बनाने पुलाव। चावल मैं भिगो के गई थी, बड़ियाँ वगैरह सब बॉईल करके रखी थी, बस अब प्याज और आलू काटने हैं, फटाफट पुलाव बना देती हूँ। तो भाई आज है दिवाली की सफाई का डे 2। बताओ ये भी कोई ब्लॉग बनाने की बात है? हाँ है भाई ना, क्योंकि हम लोग काम के साथ कैसे मैनेज करते हैं। देखो ब्लॉग भी बन रहा है, और कल मैंने एक बीच में से सफाई करते करते एक रील भी बनाई थी, अभी एडिट नहीं की। देखो बस ये होता है कि जिस दिन मैं बनाती हूँ उस दिन एडिट कर लेती हूँ, लेकिन अभी टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि सफाई करते करते मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। अब पीटीएम भी अटेंड करके आई हूँ,
घर पे भी काम कर लिया, मतलब सुबह पीटीएम में जाने से पहले किचन के जितने काम निपटा गई थी, आगे नाश्ता भी बनाया है, खिलाया भी है, किचन भी साफ़ किया, वॉशिंग मशीन में कपड़े भी डाले। और अब आज मैं करने वाली हूँ अपने रूम के इस बाथरूम एरिया को क्लीन। दिखने में तो ये क्लीन ही लग रहा है, बट मुझे पता है ये क्लीन नहीं है, ये क्लीन नहीं है, क्योंकि ये जब मैं साफ़ करूँगी तभी क्लीन होएगा। तो चलो जी लग जाते हैं इसको साफ़ सफाई करने के लिए। तो सबसे पहले इसे खाली कर देते हैं। सबसे पहले होना है तैयार। फिर करेंगे वार। क्या? मिट्टी इतनी, इतना गंद। सफाई करने में आपको मज़ा आ रहा है? तो सफाई करने में मजा आता होता है? सफाई सफाई हो रही है, इससे मजा क्या आना है? काम तो करना ही है। इधर भी कर दो। किधर? हाथ मत लगा दे, हाथ धोने पड़ेंगे, गंदा होगा। ये तो वैसे मैं ही कर देता हूँ हाथ मार के। कोई नहीं, होती है मिट्टी। टॉयलेट में क्यों फेंक रहे हो? तेरी सफाई कर रही हो ना, अभी हो जाएगी सब सफाई। देखो गाइस हमारी दीवारी कितनी गंदी हो रखी है। सबकी होती है, हमारी क्या न्यारी है। अब ये इतनी ऊपर तक डीपली सफाई तो दिवाली पे ही होती है ना। अब अगले साल होएगी। अगले साल नहीं होगी, अब रसोई बनेगी तब हो जाएगी, क्योंकि फिर पूरे घर में धूल मिट्टी चढ़ेगी ना। फिर फिर कुछ वापस। आपका तो करवा चौथ भी आने वाला है। तभी तो पहले कर रही हूँ ना, फिर बाद में करो जो उससे पहले पहले कर लेती हूँ। इतना ऐसा लगता है ना बाथरूम साफ है, नीचे देखती ला बनाया पड़ा सारा। एक तो तुम शावर चलाते हो ना, बंद नहीं करते, अभी मैं गीली हो जाती सारी। भाई मैंने जो बंद कर दिया था, मेरे बाद पापा नहाए है। पापा को बोला करो ये बात पे। मेरे बाद पापा नहाए हैं। अच्छा तो भाई हो चुका है बाथरूम एरिया क्लीन, बिल्कुल अच्छे से चकाचक। बहुत देर लग गई भाई, दिखता छोटा सा है, लग गया इसमें 2 घंटे, क्योंकि पूरी टाइलों को चमकाना, ऊपर से सारा साफ़ करना। शावर अभी भी मुझे थोड़ा गंदा लग रहा है, बट इससे ज़्यादा हो ही नहीं रहा था भाई, क्योंकि पानी के दाग लग जाते हैं ना। फिर भी अपनी तरफ से कोशिश किया, बट टैप वगैरह अच्छे से क्लीन हो चुकी है। सही है भाई। तो भाई जितना होता है उतना कर देते हैं, इससे ज़्यादा अपने बस का ना है। थक गए, हालत ख़राब हो रही है। अभी कपड़े सूखने डालने हैं, धुलने पड़े हैं, फिर नहाना है, क्योंकि मेरे को नहाए बिना चैन नहीं आता सफाई करने के बाद। थोड़ा सा फ्रेश भी हो जाता है, और बाथरूम एरिया साफ़ किया ना तो नहाना तो बनता ही है भाई। थोड़ा पूजा पाठ या भोग वाली चीज़ों को हाथ लग जाता है, नहाना तो अच्छी बात है ना। तो भाई यहाँ पर अनबॉक्सिंग कर रहे हैं हम अपने डिनर सेट की। ये डिनर सेट मंगवाया था हमने ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से, जब बिग बिलियन सेल चल रही थी ना, तो ये काफ़ी अच्छे प्राइस में हमें मिल गया था, मतलब बहुत अच्छे डिस्काउंट के साथ। तो यहाँ पे इसमें हमें मिले हैं 6 कटोरी, 6 मतलब छोटी कटोरी, 6 2 बड़े बाउल, 6 प्लेटें छोटी, 6 प्लेटें बड़ी। मतलब इसमें वो नहीं मिले, सर्विंग स्पून्स नहीं मिले हैं। मतलब ये हमें अच्छी क्वालिटी का मिल गया, क्वालिटी भी अच्छी लग रही है। ग्लास में है, थोड़ा सा इसको केयरफुली यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ग्लास वाली चीज़ें ना टूटने का ज़्यादा डर रहता है। बाकी ठीक ठाक रेट मिल रहा था, तो हमने कहा चलो मंगवा लेते हैं, काम आ जाएगा। वैसे भी अभी किचन बनवानी है, किचन बनवाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें नहीं लेनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारा सामान होता है जो ज़रूरी का होता है, फिर लेना पड़ता है।
तो भाई देखो, अगर आपको भी लेना हो तो मैं यहाँ पर नीचे प्रोडक्ट टैग में ऑप्शन डाल दूंगी, आप वहाँ से ले सकते हो। मेरे को बहुत अच्छा डिस्काउंट मिला था, हो सकता है आप परचेज़ करो तब भी आपको भी मिल जाए। तो भाई अभी लंच हो चुका है दोपहर का, और फिर मुझे कंटेंट याद आ गया, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि चलो एक वीडियो शूट करते हैं। वीडियो शूट करने से पहले हमारी एक बार होती है लड़ाई और उसके बाद होती है वीडियो शूट, क्योंकि ये हमारा डेली का रूटीन हो चुका है। एक बात पे बहस हो जाती है, उसके बाद हमारी वीडियो शूट होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड के सीन शूट कर रही हूँ, उसके बाद है मेरे हस्बैंड मेरे सीन शूट कर देंगे। तो भाई ऐसे ही काम होता है, जो आपको वीडियो में दिखता है ना कि हम एक के बारे में मतलब एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, लेकिन उसमें वीडियो एडिटिंग का कमाल होता है, और वीडियो एडिट करने में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो भाई यहाँ पे मेरे हस्बैंड के सीन शूट हो गए हैं, अब मेरी बारी है कि मेरे सीन शूट हो रहे हैं। तो यहाँ पे साथ के साथ व्लॉग भी बन रहा है और मम्मी भी देख देख के हंस रहे हैं कि भाई ये क्या करते रहते हैं, भाई क्या करें, हमारा काम है ये। तो भाई अभी हस्बैंड चले गए हैं शॉप पे और 5:30 बज चुके हैं, वैसे काफ़ी देर होगी गए हुए। मैंने यहाँ पे ब्लॉग लाइव किया है और अब मैं बैठ गई हूँ अपनी वीडियो एडिट करने के लिए, जो हस्बैंड के साथ बनाई है वो, और एक बाथरूम साफ़ करते हुए जब मैं वॉशरूम एरिया साफ़ कर रही थी ना दिवाली की सफाई का, तो मेरे को एक कंटेंट आ गया था, ऐसे ही दिमाग में उठ पटांग चीज़ें आती रहती है। तो मैंने एक वीडियो शूट कर ली थी मन्नू के साथ, वो भी एडिट करनी है। और 2-3 दिन से ना यूट्यूब की वीडियो शूट नहीं हुई है, क्योंकि कल दशहरा था, परसों मैं बिज़ी थी, पता नहीं क्यों। हाँ, परसों भी कुछ काम कर रही थी, कल दशहरा था, परसों दशहरा था, कल मैं दिवाली की सफाइयाँ कर रही थी, मतलब शुरुआत की है, तो टाइम नहीं मिला। मैं सोच रही हूँ कि पहले 2 वीडियो एडिट कर लूँ और फिर मेरे पास टाइम बचता है तो यूट्यूब चैनल की वीडियो शूट कर लूँ, क्योंकि भी देखो घर के काम के साथ साथ दूसरा काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मेरे पास ना एक कमेंट आया हुआ है एक बहन का कि क्या आपके पास गोल्ड के टॉप्स नहीं है जो आप ये रंग बिरंगे बच्चों वाले टॉप्स डालते हो। तो बहन मैं आपको इतना कहना चाहूँगी कि मेरे पास हैं गोल्ड के टॉप्स। देखो हर लड़की का गहना होता है, लेकिन मैं ना थोड़ी सी केयरलेस हूँ गोल्ड संभालने के मामले में। और मैं ना रात को सोते वक्त ना कानों में कुछ नहीं पहन सकती। ऊपर मैंने गोल्ड के ही पहने हुए हैं, ये छोटी वाली 2 है मेरे, ये पेरें हो रखे हैं, तो मैंने ऊपर जो है ना वो गोल्ड के ही छोटे से डाल रखे हैं और नीचे मैं आर्टिफिशियल डालती हूँ। मैं रोज़ रात को सोते वक्त उतार देती हूँ, मेरे से नहीं पहन के सोया जाता, मुझे चुभते हैं। मैंने तरह तरह के ले रखे हैं, मतलब एक बाली टाइप भी ले रखे हैं, टॉप्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि है नहीं, मेरे हस्बैंड मुझे सब कुछ दिलाते हैं, लेकिन मैं रात को पहन के नहीं सो सकती। और क्या है ना, फिर मैं रात को सोते हुए उतार देती हूँ और मैं यहाँ पे बैठ के ना इस साइड पे रख देती हूँ, और फिर मैं सुबह सुबह ना कई बार डालना भूल जाती हूँ। जैसे अब डालना भूल गए या फिर गलती से भी हाथ उत लगा, फ़ोन वोन भी यहीं पे रख देते हैं। तो वो एक बार ऐसे ही हुआ था, मेरी नई नई शादी हुई थी तो गोल्ड के ही डाले हुए थे, तो मैंने ना यहीं पे उतार के रख दिए और सो गई। और मैं ना सुबह उठी, काम कुम करना था तो तैयार हुई नहीं फटाफट से, और मैंने ना वो छोड़ दिया, और बाई चांस चद्दर वद्दर झाड़ते वाड़ते वक्त ना वो नीचे गिर गए। तो भाई जो लिटरली मेरा थोड़ी देर तक दिमाग ख़राब हुआ है ना, बस ऐसे हो गया कि मैं तो सदमे में चली जाऊँगी, मेरा गोल्ड का टॉप्स गुम हो गया। आपको पता है ना कितनी महंगी चीज़ें बनानी कितनी ज़्यादा मुश्किल होती है, तो इसीलिए मैं पहनती नहीं हूँ। बट जहाँ पे मुझे ज़रूरी लगता है जब मैं पहन लेती हूँ, बट ज़्यादातर ना, और देखो पता है आजकल बाहर डाल के जाने का टाइम नहीं है, क्योंकि पता है एक तो मैं अपने हाथ में मेरा देखो ब्लॉगिंग के लिए कैमरा रहता है, फिर मेरे हाथ में दूसरा फ़ोन भी होता है, कभी फ़ोन से शूट करना है, कभी कैमरे से शूट करना है। हाँ, इधर कानों में भी मैं गोल्ड के चीज़ें डालूँगी, तो भाई मैं इतना ज़्यादा चीज़ें संभाल नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा केयरिंग होके रहना पड़ता है फिर। और आजकल तो इतना गलत टाइम है भाई, ये गोल्ड हो या आर्टिफिशियल भी गोल्ड की तरह लग रहा हो तो लोग वही नहीं छोड़ते, उसके साथ जान का खतरा अलग। तो इसीलिए मुझे गोल्ड वोल्ड डालना ना ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं नहीं डालती हूँ गोल्ड। तो भाई 8:45 बज गए हैं, 8:45। ये मेरे कपड़े ऐसे ही पड़े हैं, इसको मैंने समेटना है। मुझे 3 घंटे लगे हैं आज वीडियो एडिट करने में, 2 वीडियो थी और 1 लॉन्ग वीडियो थी, जबकि मैंने शूट नहीं करी। परसों से अगले दिन ना मैंने एक चॉपर मंगवाया था, उसका वीडियो बनाई थी, बस मैंने वही एडिटिंग किया, मतलब शूट पहले हुई पड़ी थी, आज एडिट किया है बस, और कुछ ही नहीं किया। फिर भी मुझे 3-3.5 घंटे हो गए लगातार टक 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 करते हुए, और मेरी बाजू ऐसे हो रही है टक 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 भाई ऐसे होने लग जाती है। तो भाई खड़ा हो जा, कपड़े समेटे दे, चुप हो गए ना, मेरे को भी काम करने दे, भूख के ना ज़्यादा ज्ञान मत पड़ा, अगर अपना चावल गर्म करो और खा। ठीक है, दे दो। मैं नहीं दे रही, मैं काम कर रही हूँ, इतना बड़ा हो गया बेटा, खुद से कर लिया कर ये काम। और कपड़े अपने मशीन में रखो, वॉशिंग मशीन में। तो भाई थक जाती हूँ, बहुत बुरी तरह से थक जाती हूँ। और ना मेरे को आज किसी ने बोला है कि दीदी आपको हाथ में कमर में दर्द रहती है ना, तो मैं आपको एक बताती हूँ चीज़, वो ट्राई करके देखना। तो मैं आपको बताऊँ, देखो मुझे दर्द क्यों रहती है, मुझे इसके पीछे का रीज़न पता है। देखो मेरा ना 3 घंटे अब लगातार मेरा ये काम ऐसे 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 चल रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है भाई शोल्डर में दर्द तो होएगी।
यूँ तो है नहीं कि भाई हमारा शरीर भी तो एक मशीन है ना। अब मशीन लगातार 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 चलती रहेगी तो गर्म तो होएगी, ख़राब हो जाएगी। तो मेरे साथ भी यही है, अगर मैं लगातार काम करती रहती तो होएगी। अब मैं कपड़े प्रेस करूँगी, समेटूँगी, फिर मैं खाना मतलब डिनर बनाऊँगी, फिर जाके आराम करूँगी, तो जाके मुझे थोड़ा रेस्ट मिलेगा। अगर मैं 2 दिन फ़ोन ना चलाऊँ ना तो मेरे को कुछ नहीं होता, मतलब मैं ठीक हूँ, फिर बिल्कुल ठीक हूँ। ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है, फ़ोन की वजह से। फ़ोन की वजह से ही मेरी बैक में दर्द होती है, क्योंकि ऐसे बैठना पड़ता है, जिसकी वजह से मेरी ये डबल चिन निकल आई है, देख रहे हो ना, ये डबल चिन निकल आई है। और उसके बाद ये सारा दिन ऐसे गर्दन झुकाने की वजह से मेरी ये यहाँ से नस खींचती है, और वो शोल्डर में पेन, सर्वाइकल, ये फ़ोन की वजह से। आधी से ज़्यादा बीमारियाँ ना फ़ोन की वजह से है। बट अब फ़ोन चलाना भी ज़रूरी है, काम ही इसी से है, क्या कर सकते हैं। तो चलो कोई नहीं भाई, चलता रहता है, शरीर है, दुख सुख तो चलता ही रहता है। तो मैं अभी कपड़े समेट लेती हूँ और फिर देखती हूँ क्या करना है। मैं सोच रही हूँ कि मेरे हस्बैंड के आने से पहले ना मेरे कपड़े सिमट जाएँ, बस कपड़े इधर उधर फैले ना पड़े रहें। तो भाई मन्नू ने पहना है अपने पापा का कुर्ता पजामा। इसके पापा ऐसे पतले होते थे, बताओ कोई मानेगा? बेटे एकदम फिट आया, देख ले। लंबा है, हाँ वो लंबा है। वो तो हाइट तो पापा की लंबी थी ना, और पापा देख ऐसे पतले थे पहले शादी के टाइम पे। दिवाली उड़ाना क्या? दिवाली के लिए तो नया कह रहा है, नया लूंगा। मैंने कहा ये पड़ा है तो डाल ले, कभी कहीं जाने आने में अच्छा लग रहा है। तो भाई अभी टाइम हो चुका है डिनर का, और मैं आ गई डिनर बनाने के लिए। मतलब एक काम खत्म होता नहीं कि दूसरा काम मेरा वेट करना होता है। तो भाई बर्तन धोने का टाइम हो गया, सारे काम हो चुके हैं, बस अभी ये लास्ट काम बचा है। वैसे मैं आपको एक बता दूँ, जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना तो मुझे लगता था हाउस वाइफ की जॉब ना बहुत ही ज़्यादा इजी है, और मेरा बड़ा मन करता था कि मैं शादी के बाद ना जॉब करूँगी, घर पे नहीं रहूँगी। घर पे हाउस वाइफ रहती है, वो बड़ी टिपिकल सोच की होती हैं, उनका बस यही होता है फटाफट काम करके गली में चुगली करने बैठ जाती हैं, बस यही। मतलब इस टाइप की थी, मतलब जैसे मैंने अपना माहौल देखा अपनी घर के आसपास गली पड़ोस का। मेरी मम्मी स्टिचिंग करते थे तो अपने आप में बिजी रहते थे, लेडीज़ आ जाती थी काम फ्री होके, और चुगली चागली सब चलता रहता था कुछ ऐसे। लेकिन अभी भाई मैंने देखा है भाई बहुत टफ है, हाउस वाइफ की जो जॉब है ना वो भी बहुत टफ है, और एक ये जॉब ही है। बस वही बात है कि इसकी सैलरी नहीं है, लेकिन ये जॉब ही है। अगर एक हाउस वाइफ है, घर पे काम कर रही है, साफ़ सफाई के पैसे बचा रही है, 1500-2000 रुपये महीना, कपड़े के पैसे बचा रही है जो 3-4 हज़ार रुपये महीना खर्चा होता है, कुकिंग के 10-10 हज़ार रुपये ले जाती है मेड। अगर हम बात करने लगे ना कि अगर हमें फुल टाइम कुकिंग के लिए मेड चाहिए तो भी 10,000, 12,000, 15,000 रुपये लेती हैं वो। उसमें भी कुछ चीज़ें वो बनाना नहीं आता उनको अलग स्टाइल से, हर किसी का अपना अलग टेस्ट होता है। फिर भी वो सिर्फ वही है कि मेड में ही आ जाती है ना, कि वो सिर्फ अपना पैसा लेंगी और जाएंगी। बट हाउस वाइफ ये पैसे भी बचाती है जो कि बाहर देने पड़ते हैं सफाई के लिए, कपड़ों के लिए, कुकिंग के लिए, और दूसरा घर पे होनेस्टली काम करती है, लॉयल रहती है, और इसके बावजूद भी वो घर खर्च में से पैसे बचाती है बुरे टाइम के लिए। मतलब एक हाउस वाइफ की ना बहुत ही रिस्पेक्टिव जॉब होती है, बट उसे वो उसके बदले वो चाहती, सैलरी नहीं चाहती, वो रिस्पेक्ट चाहती है, और उसे वो रिस्पेक्ट मिलती नहीं है। चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो, कहीं ना कहीं आ ही जाता है भाई ये तो हाउस वाइफ है, ये तो हाउस वाइफ है, होता है। इसीलिए मैं हमेशा चाहती थी कि मैं ना कुछ करती रहूँ, हाउस वाइफ भी रहूँ तो भी साथ में कुछ करती रहूँ। मैं हर लेडीज़ को ये बोलना चाहूँगी, हर ये लेडीज़ को, भाई आप चाहे कुछ भी करते हो, बहुत टाइम होता है काम से फ्री होके। देखो अगर आपके बहुत छोटे बच्चे हैं तो ठीक है, आपको टाइम नहीं मिलेगा, मैंने देखा है छोटे बच्चे के साथ टाइम नहीं मिलता, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, सब चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं तो आप खुद से कुछ ना कुछ जरूर करो, अपने पैरों पे खड़े हो। ऐसा नहीं है कि बाहर निकलने की ज़रूरत होती है, बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आ चुकी हैं आजकल, सोशल मीडिया आ चुका है। नहीं तो आप घर से ही बहुत सारे काम कर सकते हो, घर पे ही, चाहे आप कपड़े बेचने का काम करो, कुछ भी करो, पार्लर का काम करो, बहुत सारे काम, पढ़े लिखे हो ट्यूशने पढ़ा दो, बट कुछ करो,
अगर आप पढ़े लिखे हो तो अपनी पढ़ाई को वेस्ट मत करो, कुछ ना कुछ करो। और आजकल तो मैंने देखा जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी घर बैठ के बहुत बहुत तरह सोर्सेस लगाते हैं कि वो कमाएं कुछ ना कुछ, क्योंकि आजकल ना पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। ये चीज़ मैंने देखा है, अगर पैसा है तो पागल को भी अकल है भाई। चाहे कोई बेवकूफ़ है उसे अकल नहीं है उसे बातें करने की, लेकिन अगर उसके पास पैसा है ना तो लोग उसकी बातें सुनने में इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन अगर उसके पास पैसा नहीं है ना तो समझदार इंसान के पास भी कोई नहीं बैठना चाहता। तो पैसा आज के टाइम पे ना बहुत मैटर करता है। हाँ ठीक है, इतना ना हो कि अहंकार आ जाए, बट इतना होना चाहिए कि हमारे घर से कोई ना भूखा ना जाए और टाइम पे हमारे सारे काम हो जाए, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। इतना हो, इतना भी ना हो कि भगवान हमारे अंदर अहंकार भर दे, बस सारे काम चल जाए, बस इतना तो होना ही चाहिए। तो भाई बाकी हर किसी की अपनी सोच है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं इस टॉपिक पे, तो मैंने कहा चलो आज इस बात पे बात हो जाए कि आपको एक हाउस वाइफ को अगर घर पे हो तो प्लीज़ कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ करो, सीखो। अगर नहीं आता तो सीखो खुद से। अब बैठ के 4 लोगों के पास बैठ के बातें करके टाइम वेस्ट मत करो। इससे अच्छा है कुछ ना कुछ सीखने का लगा। यूट्यूब पे आजकल सबको सिखाया जाता है, सिलाई तक सिखाई जाती है, इंग्लिश सिखाई जाती है, सबको सिखाया जाता है। अगर जो करने वाले होते हैं ना उनके लिए कोई बहाना नहीं होता, और जिसने करना ही नहीं है वो बहुत बहाने लगाते हैं। हमारे पास टाइम नहीं है, हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती, हमारे पास बच्चे हैं, हमारा ये और हमारा वो। और जिसने करना है ना वो भैया सब कुछ करते हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे जिनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं वो अपने बच्चों के साथ वीडियोस बनाते हैं। जरूरी नहीं कि उनका गलत कंटेंट होता है, अच्छा कंटेंट होता है, कुछ सिखाने का होता है। कोई इंग्लिश सिखा रहा है, कोई सिलाई सिखा रहा है, कोई कुछ सिखा रहा है। जो हुनर है आप वो दिखाओ, बट एटलीस्ट कुछ करो, टाइम वेस्ट मत करो और अपने हाथ पैरों पे खड़े हो। बस किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना हो। बस तो करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बाकी हर किसी के अंदर से इच्छा भी जागनी चाहिए ना। कुछ लोग इच्छा जगाते ही नहीं है, वो सोचते हैं हमें मिल रहा है तो क्या ही ज़रूरत है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को मेहनत करने की आदत बनी रहनी चाहिए। बाकी अपनी अपनी सोच है। अब जिन लोगों को नहीं करना भैया खा पी के पसर के सो जाना है, हुक्म चलाना है, आते हुए ये ले आना, ये कर देना, बस तो वही बात है ना। हर किसी की अपनी होती है भाई। ज़रूरी नहीं होता कि अगर आपके घर पे फाइनेंशियली सब स्ट्रॉन्ग है तो आपको कमाने की ज़रूरत नहीं है, तब भी कमाओ। कम कमाओ, ज़्यादा कमाओ, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए कमाओ। ज़रूरी नहीं है कि अर्निंग के लिए ही कमाओ, कुछ सीखने के लिए कमाओ। बस कुछ करो, एटलीस्ट खाली वेस्ट मत करो टाइम को, यूटिलाइज करो हर चीज़ों को, सीखो कुछ ना कुछ, सिखाओ। तो वो चीज़ कहती हूँ, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ पैसा कमाने के लिए होती है। कई बार अपने माइंड को ना रिफ़्रेश करने के लिए भी होती है, क्योंकि अगर आप बिज़ी रहोगे ना तो आप एक्टिव भी रहोगे और थोड़ा सा आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा। तो चलिए जी, अब मैं जाके करती हूँ आराम, और आपको मेरी आज की राम राम बहुत क्या